मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देकर मुल्क को तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन करने का मिशन पाकिस्तान मिनरल समिट जस्ट टू डेवलपमेंट आज इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। माहिर मअदनियात और सऊदी अरब और दीगर ममालिक से गैर मुल्की सरमायाकारों की बड़ी तादाद भी शिरकत करेगी। मंसूबे से गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ भी मिलेगा। नौजवानों के लिए रोज़गार के बेशुमार मौक़े पैदा होंगे। 6 लाख मुरबा किलोमीटर पर फैले मादनियात से मुल्क की तकदीर बदलेगी। कोयला, तांबा, मार्बल के 90 अक़साम और नमक की ज़खायर के बरामदात में इजाफा करेंगे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के क़याम से पाकिस्तान में तरक्की के एक सुनहरी दौर का आगाज। कुदरती वसाइल से माला माल पाकिस्तान मुस्तकबिल की तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल होने के लिए तैयार। ग्रीन पाकिस्तान और IT सेमिनार के कामयाब इनेकाद के बाद आज पाकिस्तान मिनरल समिट जस्ट टू डेवलपमेंट का इस्लामाबाद में इनेकाद किया जा रहा है। इस समिट से पाकिस्तान में 6 लाख मुरबा किलोमीटर तक फैले मादनियात बशमूल कोयला, कॉपर, सोना, जिंक, मार्बल की 90 अक़साम और नमक के ज़खायर को जदीद और तेज तर कानकुनी के ज़राए इस्तेमाल करके मुल्की बरामदात में भरपूर इजाफा करने के मौके मैसर आएंगे। समिट का इनेकाद रेकोर्डिक और सेंदक मंसूबे की कामयाबी की जमानत है और इन मंसूबों से गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग मिलने के साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। सीपैक 10 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन दोनों मुल्कों के लिए यादगार दिन है। सीपैक के बहुत से मंसूबों को वक्त से पहले मुकम्मल किया। दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फेंग ने अपने खिताब में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी पाक चीन दोस्ती। सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में सादा और पुरवकार तकरीब। इस मौके पर यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। सीपैक मंसूबों के हवाले से तफसीली डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि तवानाई के बहरान को खत्म करने में सीपैक ने अहम किरदार अदा किया। सीपैक से $25 अरब से जायद की सरमायाकारी हुई। An amount of $25 billion were invested during this period. Hundreds and thousands of job opportunities were created and production and exports were enhanced. I think this was a game changer and this was the result of the vision and commitment and friendship President Xi Jinping has for Pakistan and the people of Pakistan. चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फेंग ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सीपैक की 10 साला तकरीब में शिरकत करके खुशी हुई है। ये बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा और दोनों ममालिक के नए दौर का आगाज है। सीपैक ने चीन और पाकिस्तान के बाहमी मुफाद को नई जिला बख्शी। ये दोनों मुल्कों के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा है। Chinese and Pakistani workers will participate in CPEC. CPEC opens up a new chapter of China and Pakistan community with a shared future in a new era and set an example of mutual support and good neighborliness. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बाजौर सानहे के बाइस इस तकरीब को सादगी से मना रहे हैं। दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। स्वीडन और यूरोप के बास मुल्कों में तौहीन कुरान के वाक़यात का मामला। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की OIC वज़राए ख़ारजा के वर्चुअल इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा की मसबी मुनाफरत और इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों की भरपूर मज़म्मत। कहते हैं इस किस्म के घिनौने वाक़यात की रोकथाम के लिए इस्लामी ताउन तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मरबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा कार्लोस की रासमुज़ीन का पाकिस्तान हम मनसब के बिलावल भुट्टो को टेलीफोन और बिलावल भुट्टो का डेनमार्क और दीगर यूरोपीय ममालिक में तौहीन कुरान के हालिया वाक़यात पर शदीद तशवीश का इज़हार। इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए इक़दामात उठाने पर जोर। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा कि ऐसे वाक़यात मुस्लिम दुनिया के जज्बात भड़काने का सबब बनते हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी रवादारी के लिए इक़दामात उठाए जाएं। सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत। चेयरमैन PTI की हाजिरी के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने समाअत में 12:30 बजे तक का वक्फा कर दिया है और गुज़िश्ता रोज़ समाअत के दौरान बयान रिकॉर्ड करने का मरहला मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने आज 342 का बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की हुई है। जज हमायूं दिलावर ने रिमार्क दिए थे कि चेयरमैन PTI और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। ऐसी दरख्वास्तों का मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाना है।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने ज़ेर हिरासत सिविलियंस की फहरिस्त पब्लिक करने से मुतालिक हिदायत के लिए मोहलत तलब की थी। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने ज़ेर हिरासत सिविलियंस की फहरिस्त पब्लिक करने से मुतालिक हिदायत के लिए मोहलत तलब की थी। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होने जा रही है। और अब आपको अपडेट करें, निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा। हुकूमती ऐवानों में मुशावरत तेज़ हो गई। हुकूमती इत्तेहादियों का पार्लियामेंट में इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, BAP, जमहूरी वतन पार्टी और दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत की गई। निगरान सेटअप पर मुशावरत की गई। तमाम इत्तेहादी जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 रोज़ में नाम तलब कर लिए गए। पीपल्स पार्टी अपने मुजव्विज़ा नाम आज नून लीग के हवाले करेगी। फहरिस्त में साबिक जजों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स के नाम शामिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान सेटअप के लिए सरगर्मियां तेज हो गईं। तमाम सियासी जमातें पार्टी क़यादत की मुशावरत से 2 दिन में नाम दें। इत्तेहादी जमातों को मुख्तसर वक्त में निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम फाइनल करने की हिदायत। पार्लियामेंट हाउस स्पीकर चैम्बर में हुकूमती इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास हुआ। मुशावरती इजलास में पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम लीग काफ, जमहूरी वतन पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों ने शिरकत की। निगरान सेटअप के हवाले से तो तबादला ख्याल किया गया, ताहम सूबाई असम्बलियों की तहलील के हवाले से फैसला न हो सका। मौजूदा असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त को पूरी हो रही है, जबकि वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि मुद्दत पूरी होने से पहले चले जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास दोबारा बुलाने का फैसला किया गया, जो कि रवां हफ्ते होगा। इजलास में नून लीग की जानिब से सरदार अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़, पीपल्स पार्टी से सैयद खुर्शीद शाह और नवीद कमर और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से खालिद मगजी और सेनेटर मंजूर काकड़ और जैन बुख्ती शरीक। कराची में गर्मा की तातीलात खत्म और स्कूल खुल गए। पहले रोज हाजिरी जरा कम रही। पढ़ाई दोबारा शुरू होने पर कुछ के मुंह लटके हुए थे, मगर अक्सर बच्चों के चेहरों पर खुशी दीद नहीं थी। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद आतिफ अली। कई खुशगवार लम्हात को यादों का हिस्सा बनाते हुए मौसम गर्मा की तातीलात खत्म और पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। कराची में 2 माह बाद स्कूल दोबारा खुल गए। कुछ बच्चों के चेहरे परेशान तो कुछ दोस्तों से मिलने की खुशी से चमक रहे थे। बच्चों का कहना था कि छुट्टियों में खूब मजे किए। छुट्टियां तो मेरी नॉर्मल ही गई थी, प्रीटी नॉर्मल, पर आज मैं बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह ये वाला साल भी मेरा अच्छा जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से मिलूंगी, क्लास टीचर से मिलूंगी और एज यूजुअली मेरा क्लास 8 का न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वालिदैन कहते हैं स्कूल खुलने से बच्चों की रूटीन बेहतर हो जाएगी। छुट्टियों में बच्चों की शरारतें बहुत बढ़ गई थी। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों के स्कूल खुले। ये है कि 2 महीने तक इनको हमने सहा है, बहुत मुश्किलों से स्कूल खुले। अच्छा लग रहा है, भी आदत नहीं, बच्चों को भी बड़ों को भी, हमें भी आदत नहीं है जल्दी उठे। पढ़ाई के पहले रोज स्कूलों में हाजिरी मामूल से कम रही, जबकि शहर के बेशतर स्कूलों में 5 अगस्त से तालीमी सरगर्मियां शुरू होंगी। कैमरामैन ओसामा रबी के साथ सैयद आतिफ अली, GNN कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की साफिर इंक्वायरी का लदम करार देने की दरखास्त पर समाअत शुरू हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक एतराज़ात के साथ समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आज़म और काबीना के फैसलों को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल होता है। मजीद बात कर लेते हैं अदरीस अब्बासी से। अदरीस अब्बासी, समाअत का अहवाल दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कि चेयरमैन PTI की जो साइफर इंक्वायरी का लदम करार देने की जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है और अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जो है दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर जो है वो फैसला महफूज कर दिया है। और इस दौरान जो चेयरमैन PTI के वकील थे लतीफ़ खोसा, वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमारी दरख्वास्त पर 2 एतराज़ात जो है वो आयद किए गए। मरकज़ी एतराज़ है कि ऐसी ही एक दरख्वास्त पहले भी दायर की जा चुकी है। लतीफ़ खोसा ने अपने दलाइल में कहा कि हमने तो नेक नियति के लिए कहा था कि भाग नहीं रहे, पेश होंगे, साइफर का मामला उठाया ही नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना जो है वो हासिल होता है। वज़ीर आज़म और काबीना के फैसले को आइन के आर्टिकल 248 के तहत जो है इस्तिस्ना हासिल होता है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि तो क्या अब आप FIA की इंक्वायरी को चैलेंज कर रहे हैं, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI जिस दिन FIA में पेश हुए उसी दिन नया नोटिस जो है वो भेजा गया था, जिसको अब हमने चैलेंज किया है। चेयरमैन PTI से 3 घंटे तफ्तीश की गई, उसने
उसी दिन जो है वो नया नोटिस भी भेज दिया गया। ऐसी कौन सी बात रह गई थी जो बाद में याद आई और दोबारा नोटिस जो है वो भेजा गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अभी तो हम आपकी दरख्वास्त को एतराज़ात के साथ सुन रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया दरीस अब्बासी अपडेट करने के लिए। बच्ची रिजवाना पर बहिमाना तशद्दुद का वाक़या, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने केस के हवाले से वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ को आगाह किया कि बच्ची के वालिदैन ने मुलाकात में इंसाफ और मदद की अपील की है। जी हाँ, बच्ची रिजवाना पर बहिमाना तशद्दुद का वाक़या, इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जुल्करनैन राना से। जुल्करनैन राना, बताइएगा कि बच्ची के वालिदैन का और मज़ीद क्या कहना था? घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना पर बेमाना तशद्दुद का ये वाक़या है और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया है, जिस पर बच्ची के वालिदैन ने भी जो है वो मुलाकात में इंसाफ और मदद की अपील की है। मोहसिन नकवी का जो है वो कहना था कि वज़ीर आला जो बच्ची के वालिदैन हैं उन्होंने ये भी इस्तदा की है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तक जो है वो उनकी बात पहुँचाई जाए, जिस पर वज़ीर आला जो पंजाब हैं निगरान मोहसिन नकवी, उन्होंने बच्ची के सेहत और इलाज मुआवजे के बारे में जो है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को जो आगाह किया है, जबकि वालिदैन का ये कहना था कि उनको जो है वो इंसाफ दिया जाए। पुलिस खास तौर पर जो इदारे हैं वो उनके साथ बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहे और बच्ची की जो हालत है वो रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। वज़ीर ख़जाना ने इस इजाफे के ऐलान के मुतालिक अपडेट किया है और पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जबकि कहा कि हमने गुज़िश्ता हुकूमत में आसानियाँ फराहम की हैं और इसमें भी कोशिश करेंगे। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने जाते जाते जितना हो सका इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की है और अब पेट्रोल की कीमत जो है वो 19 रुपये मज़ीद इजाफे के साथ बढ़ा दी गई है। जी हाँ, आपसे कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू और अपने वीडियो पैगाम के अंदर इसहाक डार ने आवाम की तवक्कुआत पर पेट्रोल छिड़क दिया है और आवाम की ख्वाहिशात को आग लगा दी है, क्योंकि एक और महंगाई का बड़ा तूफान आने को तैयार है। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है और अपनी इस दौर के अंदर इन्होंने इसहाक डार ने इसको कम भी किया, ज्यादा भी किया, थोड़ा थोड़ा कम किया, फिर यकमुश्त इजाफा कर दिया गया और अब देखने में यह आ रहा है कि 19 रुपये 95 पैसे इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। इन कीमतों का ऐलान गुज़िश्ता रात होना था, लेकिन आज सुबह किया गया है। यकुम को ही इनकी कीमत जो है वो लागू हो जाएगी और 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा किया गया है डीजल की कीमत में, जबकि पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का इजाफा किया है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपने इस इजाफे के ऐलान में यह भी कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों में हमने रिलीफ देने की कोशिश की और रिलीफ देते भी रहे, लेकिन मुल्की हालात ऐसे हैं कि हमें इस कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है, क्योंकि आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतों में हमें इजाफा देखने में आया है और यकमुश्त 19 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया है। वो गरीब आवाम जो पहले ही महंगाई से दो चार हैं और तवक्को कर रहे थे कि जैसे जैसे मजीद अयाम गुजरेंगे, इकॉनमी बेहतर हो रही है, डॉलर का रेट कम आ रहा है, वहीं पर आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ की बजाय तकलीफ मिली है और 19 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमत में, जबकि डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे इजाफा हुआ है। ना सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, बल्कि गैस बहरान के दोजार और उसके शिकार आवाम के लिए एलपीजी की कीमत भी आज 23 रुपये बढ़ा दी गई है। तो पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे, डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे और एलपीजी की कीमत में भी 23 रुपये इजाफा किया गया है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, आवाम तवक्को कर रही थे कि अब रिलीफ का सिलसिला शुरू हुआ है, तकलीफ बहुत काट ली, लेकिन अब देखने में यह आ रहा है, ऐलान ये हुआ है कि जनाब 19 रुपये 95 पैसे आपको मजीद अदा करना पड़ेंगे पेट्रोलियम मसनूआत पर।
अपने नाज़रीन को बता रहे हैं पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। इसहाक डार ने अब से कुछ देर पहले ये ऐलान किया है और अपने इस पैगाम में उन्होंने कहा है कि आवाम को तकलीफ का भी सामना होगा और इकॉनमी जो है वो इस वक्त बहुत दो चार है, मुश्किल हालात से दो चार है, इस वजह से ये इजाफा कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए मियाँ शाहिद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। मियाँ शाहिद, आवाम रिलीफ की तवक्को कर रही थी लेकिन हुकूमत तकलीफ पर तकलीफ देने का सिलसिला जारी रखे हुए। देखिए, रिलीफ की तवक्को तो कल खत्म हो गई थी जब एलपीजी की कीमतें जो है वो बढ़ी थी। एलपीजी की कीमतों में 23 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया था। उसी वक्त जो है वो लग रहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होगा। जो ओगरा है उसने जो समरी भेजी थी वो 10 रुपए फी लीटर इजाफे की भेजी थी। ठीक है मियाँ शाहिद, आप हमारे साथ आती रहेगा। बाजोड़ धमाके के पेश नजर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने डिविजनल कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया है। मरासले में तमाम हुकाम को सख्ती से फौरी अमल दरामद करवाने की हिदायत भी जारी की गई है। बाजोड़ धमाके के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। बात कर लेते हैं जुनेद आलिम से। जुनेद आलिम, ये बताइएगा कि ये पाबंदी कब तक आयद की गई है? जी शुक्रिया। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को मरासला हड़ताल किया है जिसमें बाजावर धमाके का जिक्र किया गया है और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि सूबे में जो है आम इस्तेमाल पर जो है वो पाबंदी होगी। ताहम मरासले में ये सख्ती से कहा गया है कि अगर कोई भी जो है वो बगैर जो है इजाज़त के वो जत्था या इस्तेमाल कराता है तो उनके खिलाफ जो है वो सख्ती से उनसे निपटा जाए। ताहम इस हवाले से ये भी मरासले में कहा गया है कि अवामी इस्तेमाल समेत जैसे जुलूसों पर भी पाबंदी होगी, जबकि सिक्योरिटी इस्तेमाल पर सख्त अमल दरामद न करने की सूरत में इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जुनेद आलिम।